आज हमारा ये प्रदर्शन है, ये स्टेट कमेटी के आह्वान पर है। पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन का धरना मतलब है प्रदर्शन। हमने ये निर्णय लिया जो हमारी काफ़ी समय से लंबित मांगे हैं। एक तो सबसे मुख्य मांग है जो माननीय हाईकोर्ट गुजरात ने वर्कर हेल्पर को परमानेंट सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए फैसला दिया था, तो हरियाणा में वो फैसला लागू होना चाहिए। लंबे समय से इसे लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, बावजूद सरकार नहीं सुन रही है। कोई अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? सरकार से कोई बातचीत नहीं, सरकार से बातचीत हुई है और अधिकारियों से भी हुई है। वही बस लारे लपे ठोस आश्वासन में नहीं मिला। आज किस तरह से विरोध बताया जा रहा है पार्टी? तो 9 महीने, अब ये देखो 9 महीने से हमारा सेंटर का जो मानदेय, हमारा 2 जगह से मानदेय आता है, हरियाणा से और सेंटर से। सेंटर का मानदेय हमें पिछले 9 महीने से नहीं मिला। अप्रैल माह में इतने खर्चे बढ़ जाते हैं, किसी का बच्चों के स्कूल की फीस है या फिर किसी ने अपने पूरे साल का गेहूँ देना है, कुछ भी है। अप्रैल माह खर्चीला माह है, लेकिन इस माह में हमें उम्मीद थी शायद बजट आ जाए, लेकिन आज 23 तारीख हो चुकी, अभी तक हमें इस बारे में मतलब कुछ भी नहीं। और दूसरी ये है कि हमारे सेंटरों में मेनू के अनुसार राशन नहीं है। पिछले 3-4 महीने हमारे सेंटरों में राशन नहीं था। अब गेहूँ चावल आए हैं तो बाकी राशन नहीं है। अब गाँव वाले कहते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर राशन नहीं देती, और फिर फेस कैप्चर के हिसाब से हमें राशन पोषण ट्रैकर पर अपलोड करना होता है। जब तक फेस कैप्चर नहीं होता तो हम उसको अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन बेनिफिशरी तो कहते हैं कि हमें हमारा राशन उनके पास नहीं। तो आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है? अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी यही है कि हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और हमारे पास कोई इलाज नहीं। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है केवल भिवानी में पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है? नहीं, अलग अलग डेट हैं। जैसे सिरसा का परसों था, हिसार का भी हो चुका, सभी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। भिवानी का आज नंबर। मुनी देवी नाम है, भवानी खेड़ा ब्लॉक प्रधान। क्या कहना चाहेंगे इन मांगों को लेकर के आज का? ये जो मेन मांग है जी, ये तो हमारी जो एक स्टेट कमेटी ने जो भी दिखाई है, हमने मांग पत्र जो दे दिया है, मीडिया को दे दिया और एडीसी साहब को हम ज्ञापन सौंपेंगे। मेन मांग इसमें यही है कि एक तो हमारे गुजरात हाईकोर्ट और जिला प्रधान ने बताया है, मेन मांग यही है। और एक हमारा जो 9 महीने से हमारा जो सेंटर का 3000 रुपये मिलते हैं हमें, एक ऐसी गरीब महिला है जो उनका घर इसी के उनके अनुसार ही चलता है, लेकिन 9-10 महीने से कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमें मार्च में उम्मीद थी कि मार्च में जो बजट आता है, जैसे मार्च में तो भाई क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिला। और एक हमारा जो पोषण ट्रैकर का जो काम है, ना तो हमें कोई रिचार्ज का पैसा मिलता है और हमारे पर दबाव बना जाता है। रात को 12 बजे मैसेज डाल देते हैं, 1 बजे मैसेज डाल देते हैं। सुपरवाइजर हमें पूरी परेशान करती है, ड्यूटी में वो पूरी परेशान करती है कि जब हमारे पास 1011 से कम रिचार्ज नहीं होता 3 महीने का, तो ये हमारे ना तो रिचार्ज के पैसे देते हैं, हमें खाली फ़ोन दिए गए हैं। वो फ़ोन बिल्कुल चलते नहीं, 3G के थे और काम बिल्कुल चलता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर पूरा दबाव बना करके हमारे से कहते हैं कि पूरा पोषण ट्रैकर पर काम किया जाए। पूरा एक वर्कर के पास कम से कम 2-3 सेंटर वर्करों का काम है, लेकिन उसके बदले उनको कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी वर्कर को अगर एडिशनल चार्ज दिया गया, कम से कम उसका आधा वेतन तो उसको दिया जाए, आधा मानदेय तो उसको दिया जाए, वो भी नहीं मिलता। तो मेन समस्या हमारी सबसे यही है जी। एक फिर कहते हैं कि ड्रेस पहनो, कोई हमें वर्दी का पैसा नहीं दिया जाता, ना गर्मी का ना कोई सर्दी का। ना हमें जैसे हमारे से PMY के होते हैं, MSY के फार्म होते हैं महिलाओं के, हम टाइम टू टाइम भर के जमा कराते हैं। घर पर जाके उनके 10-10 बार जाके हम कागज लाते हैं, फार्म भरते हैं, लेकिन उनका बदला उन्हें सरकार ने कहा था कि 200 रुपये वर्कर को और 100 रुपये हेल्पर को दिया जाएगा, लेकिन वो भी हमें बिल्कुल नहीं मिला। आगामी रूपरेखा क्या रहने वाली है? आगामी रूपरेखा ये है कि अगर हमारी ये लंबी जो मांगे चल रही हैं, हमें अब डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कदम का प्रदर्शन किया गया है। अगर ये प्रदर्शन के मतलब इसके बावजूद हमें कुछ समाधान नहीं हुआ तो हमें जो भी जिला जो हमारे स्टेट कमेटी का जो फैसला होगा उसके अनुसार हम तत्पर करेंगे। इसमें मंत्री का भी कोई घेराव और उनसे भी कोई बातचीत की जाएगी? आज तो मंत्री का कुछ नहीं है, ADC साहब को हम ज्ञापन देंगे, लेकिन उसकी जगह हमें CID से थोड़ी वो मिली है कि वो ऊपर रहें कि और अधिकारी आज सारे बिजी हैं, जो CCI जो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम भाई बिजी हैं, तो कोई और अधिकारी को शायद ये ज्ञापन दिलाएंगे हमें। एक CID से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, देखो किसको दिलाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सिलोचना जी, सिलोचना लांबा, पहल ब्लॉक प्रधान जी। हम आज यूनियन का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे अगर
कहना ये नहीं मानी हमारी मांगे, तो हमारे पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हमारी झांसी की रानियां तैयार है जी बिल्कुल भी। लेकिन जी एक तो और तो सभी बताया दी बात ये रह गई, एक तो राशन आता है जी, ये चॉकलेट आती है, जो भी राशन आता है, जैसे जनवरी में उनकी बनने की तिथि है तो हमारे पास मार्च में डाला गया, उसकी एक्सपायरी तिथि है अप्रैल में। तो देखो 1 महीने में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एक्सपायरी डेट में फिर कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमारी ये रहेगी एक जी अल्पर वर्कर का पद है, खाली पड़े हैं जी, परेशान हो रहे हैं जी, PHR बढ़ना, एक वर्कर के पास 3 सेंटर चला रही है जी, उनके पास हेल्पर है। कितने ऐसे पद खाली पड़े हैं? ऐसे पद जी बहुत हैं भिवानी में। 2014 के बाद में जो ने कोई भी पद नहीं भरा है जी, 2014 के बाद खाली पड़े हैं जी हेल्पर वर्कर के पास। ये समस्या है जी हमारी, पक्का कर्मचारी घोषित करो जी हमें। सरकार का कहना ये कि पक्का कर्मचारी सबको इतना मिलता है जी, मानदेय हमें सबसे कम है जी, काम हमारे पास इतना है कि हम 24 घंटे लगे रहते हैं, हमारे बच्चे भी परेशान है, घर वाले परेशान है, लेकिन हमारा काम कभी खत्म नहीं होता है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी जी। ये क्या मतलब है, हमें बढ़िया फोन देना चाहिए और फेस के सामने करते हैं हमारा सक्सेसफुल है, काम के लिए मना नहीं करे, लेकिन फोन ऐसा होना चाहिए जी और साइट ऐसी होनी चाहिए, हमारा काम 100% हमारा हर 5 मिनट हो जाए। वही गाँव में कोई सुविधा नहीं है, हम ऑफलाइन करने के लिए तैयार है जी, ऑनलाइन के लिए मना नहीं करे, लेकिन उसके लिए सुविधा दी जाए जी सरकार द्वारा।